हाँ जी, ये ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल के अंदर बेटा तीन वर्टिसेस गिवन है, -1,1, दूसरा पॉइंट है 5,2, तीसरा पॉइंट है 3,-1, ठीक है। और हमें जो गिवन है कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर अगर तीन वर्टिसेस गिवन हो और इस ट्रायंगल के फर्स्ट पॉइंट से यानी कि इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, इस ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड को निकालें। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल लो। इसको एल्टीट्यूड बोला गया है। एक पॉइंट ए से जो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ना एडी, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड्स। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे तीनों, इस पॉइंट से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, बी से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, सी से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। यानी कि तीनों वर्टिसेस से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा उन तीनों की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो एडी की लेंथ निकालने के लिए मुझे पहले बीसी की इक्वेशन चाहिए, बीसी लाइन की इक्वेशन चाहिए। टेक्निक वही y माइनस वाई, इसको x1 y1 कह दो। y माइनस y1, y1 की वैल्यू 2 इक्वल टू x माइनस x1 मतलब 5। और यहाँ पे y2, ये y2 माइनस y1, -1 में से 2 घटा दो और 3 माइनस 5, y माइनस 2 इक्वल टू -3 माइनस 2 x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y माइनस 4, 3x माइनस 15, 2y उधर ले आओ, 3x माइनस का 2y, 2y उधर चला गया, -4 प्लस का चला जाएगा, -11 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन BC। ये BC लाइन की इक्वेशन है। ए पॉइंट जो दे रखा है, इस ए पॉइंट से इस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड्स। क्या बोलते हैं इसको? एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो ए से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, बी से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, सी से भी, तीनों एल्टीट्यूड निकालना है। मैं आपको सिर्फ एक निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए बीसी लाइन की इक्वेशन भी जरूरी थी, तो बीसी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? ए पॉइंट से ये पॉइंट ए दे रखा है, इससे इस लाइन पर, इस लाइन पर। तो x की वैल्यू -1, 3 इंटू में -1, y की वैल्यू +1, यहाँ पे डालो -2, y की वैल्यू +1। बेटा y की वैल्यू +1 माइनस का 11 मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस y के कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? AD इक्वल टू -3 -2 -11 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 13। और यह जाएगा कितना? 3 और 2 5, 11 और 5 16, -16, लेकिन +16 बोलेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ 13, ठीक है ना। तो दैट इज द लेंथ ऑफ AD, बेटा दैट इज द लेंथ ऑफ AD। तो जैसे मैंने AD की लेंथ निकाली ना आपके सामने, ऐसे ही मैं BE की लेंथ भी निकालूंगा। अरे सुनना लगे, सारे एल्टीट्यूड, इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड, कहते हैं एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, और इस पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, इसको बोलूंगा मैं BE एल्टीट्यूड। बस BE एल्टीट्यूड, B पॉइंट से एल्टीट्यूड है किस पर? AC पर। B पॉइंट से AC पर एल्टीट्यूड है, तो उसके लिए AC लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने BC की निकाली है। ऐसे ही फिर एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, इसको बोल देंगे CF, तो उसके लिए AB लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इसमें तीनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी जरूरी है भाई। मेरी तरफ से कंप्लीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, क्योंकि एल्टीट्यूड निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कई बार कर चुके हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इसका बताऊंगा, 15 क्वेश्चन। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट 1,-2, एक पॉइंट दे रखा है भाई, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऑन द लाइन, इस लाइन पर। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। अभी कर आ जाएगा, टेंशन मत ले। 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ठीक है भाई। जो ये पॉइंट दे रखा है ना, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन से, सॉरी इस पॉइंट से 1,-2 का पॉइंट दे रखा है ना बेटा, इस पॉइंट से जो सामने लाइन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन नीचे लिख रखी है 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ठीक है जी। इस पॉइंट से लाइन पर वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे वही पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना जो इस एक्सरसाइज में शुरू से सीख रहे हैं, पहले क्वेश्चन का। ये तो पहला ही पार्ट है, जैसे कि इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहा हूं मैं। ये परपेंडिकुलर निकालो, इसको कह दो P, इसको कह दो बेटा Q, ठीक है। इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं 4x, 3y इधर,
माइनस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं इसको वैसे, इसको हटा देता हूं छोटे इसको, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर सकता हूं। ये इस लाइन की इक्वेशन है बेटा, ठीक है, निशान लगा दिया मैंने, इस लाइन की इक्वेशन है। पॉइंट P दे रखा है, P पॉइंट क्या है 1,-2 से बेटा इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो P क्या हो निकाल लो, तो सब बच्चों को पता होगा। तो P क्या हो, दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 डाल दो, 4 इंटू में 1, y की -2 डाल के y की जगह -2, ठीक है जी, और माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 ये रहा, वहां डाल दिया माइनस का 5, x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9। तो व्हाट इज p क्या हो, p क्या इक्वल टू 4 + 6 - 5 उस पूरे का मोड √ में 16 और 9 25। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ p क्या हो, p क्या इक्वल टू 6 और 4 10 में से 5 जाएगा 5, इसका स्क्वायर रूट 5, आंसर कितना आ गया 1। तो इस p क्या की लेंथ 1 आ गई, p क्या की लेंथ कितनी आ गई 1। लेकिन बेटा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, आप जरा ध्यान देना, एक क्वेश्चन और पूछा है, कहता है जो पी क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया ना बेटा, पी क्यू जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, इस पी क्यू का फुट कौन सा है, फुट मतलब इसके पैर, पैर कौन से हैं, क्यू, क्यू जो है इस पी क्यू के पैर हैं, पैर मतलब फुट की बात कर रहा हूं। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, फुट ऑफ पी क्यू, जो पी क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया ना इसके फुट, और पी क्यू के फुट कौन है, पी क्यू के फुट कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, जो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे, जो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे ना वो ही पी क्यू के फुट है, ठीक है ना बेटा। तो मैं क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूंगा भाई, ठीक है बेटा। तो उसके लिए पता क्या करेंगे, सुनो, ये क्यू किन दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्यू किन दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो इस लाइन का और एक इस लाइन का, इसको कह दो एल, ये एल लाइन, ये पी क्यू लाइन, इसको आगे बढ़ाना चाहे तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू लाइन और एल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ है बेटा, एल लाइन की इक्वेशन दे रखी है नीचे, देख लो एल लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x - 3y - 5 = 0, एल लाइन की इक्वेशन। तो इसका मतलब मुझे पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बस पी क्यू की इक्वेशन निकल जाए। अगर पी क्यू लाइन की इक्वेशन मिल जाए, एल की दे रखी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्यू की पॉइंट निकल आएंगे, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, दोनों लाइनें कैसे परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का स्लोप चेक करो कितना है, इस लाइन का स्लोप इधर से y की वैल्यू निकाल रखी थी थोड़ी देर पहले, वही निकाल लो दोबारा से। तो यहां लिख सकता हूं 4x - 5 = 3y, इसको हटाओ, छोटे इसको लेने की जरूरत नहीं, हटाओ। तो क्या लिखूंगा इसको 4x - 5 = 3y, बेटा 3 को ले आओ नीचे, तो कौन सी फॉर्म बन गई, y बराबर mx + c की फॉर्म बन गई। तो m मतलब स्लोप, स्लोप कितना है, x का कोफिशिएंट दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन, याद करो फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y बराबर mx + c, x का कोफिशिएंट जो m होता है दैट इज द स्लोप, स्लोप कितना है इसका 4/3, तो इस लाइन का स्लोप बेटा 4/3 है, ठीक है। स्लोप कितना है इसका, l लाइन है ये, l लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है। तो स्लोप कितना 4/3, तो इसका स्लोप बेटा 4/3, इस लाइन का स्लोप 4/3। तो इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप और निकालना चाहता हूं, ठीक है। जबकि दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, या फिर मैंने आपको याद करवा रखा है एक बार, अब आप एक बात याद कर सकते हैं, इसका स्लोप अगर 4/3 है तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा कर दिया करो 3/4, क्या हो जाएगा इसका स्लोप m बराबर 3/4, इसका उल्टा कर दो 3/4, और अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं आप ये चीज। देखो कैसे करा है, इस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका स्लोप 4/3, इसका स्लोप m, आंसर -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -3/4, इसलिए स्लोप कितना आ गया -3/4। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो, दो लाइनें परपेंडिकुलर हो और एक लाइन का स्लोप दे रखा हो, जैसे कि दे रखा है इसके अंदर 4/3 दे रखा है, तो दूसरा स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा कर दो 3/4, अगर ये प्लस का है तो इसे माइनस का कर दो, अगर ये माइनस का है तो इसे प्लस का कर दो। तो इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया P, इसकी एक स्लोप पता है n, इसका स्लोप पता है, इसके ऊपर एक पॉइंट पता है, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो, क्या लगा दो, लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म में यहां लगा के दिखा रहा हूं। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ
पी क्यू, बेटा किसकी इक्वेशन निकाल रहा हूं, पी क्यू लाइन की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म से, तो वो क्या आएगी y माइनस y1, y1 मतलब -2, ये x1 ये y1 -2, इसका स्लोप माइनस का 3/4, x माइनस x1 की वैल्यू 1, 4 इधर आएगा 4y प्लस 4 टू 8 माइनस का 3x प्लस का 3, बेटा प्लस का 3 आ जाएगा, इसको इधर ले आओ 3x प्लस का 4y 3 इधर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या है, ये आ गई। एल लाइन की इक्वेशन कहा, ये आ गई। तो इन दोनों लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व कर ले बेटा, इन दोनों लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व कर ले, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ले दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड लगाओ, कोई सा मेथड लगाओ, जो करना है वो करो। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी बेटा वो क्यू के कोऑर्डिनेट होगी, क्यू के कोऑर्डिनेट मतलब फुट निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन आता है भाई, कोई बात नहीं, खत्म हो गया। तो जतिन भाई सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। तो दो इक्वेशन कौन कौन सी बच गई थे ना, एक लाइन की इक्वेशन 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये 3x प्लस 4y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, अब अभी अपने आप करना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल आएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट मतलब फुट, यानी कि पी क्यू लाइन का पी क्यू जो परपेंडिकुलर था ना उसके फुट निकल आएंगे। बस ये निकालना था, मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। दूसरी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा और देख लो, ठीक है ना। अरे बता दूं क्या है? अरे क्या कह रहे हो, बता दूं? बता दो सर। एक बच्चा कह रहा है बता दो, चल थोड़ा सा देख लेते हैं, बोलो। बता दो सर। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं। बताओ ये लास्ट एक्सरसाइज है ना बेटा, सुनना मेरी बातें के। लास्ट एक्सरसाइज ऐसी है कि थोड़ी देर, सिर्फ 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज की खास बात पता है क्या है? सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन टाइम पूरा लगेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन से मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ध्यान देना। एक ही क्वेश्चन से मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और एक लास्ट वाला क्वेश्चन और बच रहा वो और अलग से करा दूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। क्या पढ़ रहे हैं? इसमें पढ़ रहे हैं फैमिली ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फैमिली, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। लाइनों की फैमिली की इक्वेशन निकालनी है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइन्स। हमारा मेरे लिए पता क्या बात है, मेन बात पता क्या है? 2 लाइनें गिवन है, सीधी बात। 2 लाइनें गिवन हो, अगर कहता है 2 गिवन लाइनें, ध्यान दो, उन दोनों गिवन लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उन दोनों गिवन लाइनों का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो पहली लाइन ये दे दी, दूसरी लाइन ये दे दी, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उल्टा चलो, 2 गिवन लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू मतलब में से, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से बहुत सारी लाइनें पास होती हैं, जो लाइनें पास होती हैं, विच लाइन पासेस, जो लाइनें क्या होती है पास होती है। तो यहां से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है, ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दी मैंने, ठीक है। एक लाइन पास हो गई, ये दोनों लाइनें गिवन है, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, 1 and 2 लाइन्स आर गिवन, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आर गिवन, these लाइन्स आर गिवन। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास होती ही हो गई। एक और पास कर दी, जितनी पास कर सकते हो कर दो, एक और पास कर दो, एक और पास कर दे, एक और पास कर दे, एक और पास कर दे, इस तरह से पास करते हो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो लाइनें पास हो रही है, ये सारी लाइनें जो है एक फैमिली बना ली इस लाइन की। उस जो ये लाइनों की फैमिली बनी, उस फैमिली की इक्वेशन निकालने का तरीका बता रहा हूं।
ज्यादा थ्योरी नहीं समझाने वाला, सीधा टेक्निक बता रहा हूं। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस आर गिवन बाय, कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू में सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0। याद करो, ये फार्मूला याद कर लो, बस ये फार्मूला याद करना और कुछ नहीं करना। क्या, फर्स्ट लाइन कौन सी, जो नंबर 1 लाइन गिवन है आपको, ठीक है, 2 लाइनें दे रखी, पहली और दूसरी। तो फर्स्ट लाइन यहां लिखो ब्रैकेट के अंदर प्लस, फिर के लगा दिया। के कौन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसको हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। के साथ मल्टीप्लाई में सेकंड लाइन जो ब्रैकेट में दे रखी है इज इक्वल टू 0। तो जो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है, ये एक्सप्रेशन क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आज से आपको ये याद करना है। इसके अलावा इसको यूं भी कह सकते हैं कि पहली लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन ये दे रखी है, इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये कौन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यू भी बोल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन एक लाइन की इक्वेशन है जो लाइन पासिस होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू, which passes through the point of intersection of lines 1 and 2। आप फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू में सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0 जो दे रखा है ना, उसके बारे में आप ये भी कह सकते हो, ये बेटा उस लाइन की इक्वेशन है जो 2 लाइनें आपको दे रखी हैं, पहली और दूसरी, उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे मैं इसको कह सकता हूं यहाँ पे P, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो P नजर आ रहा है, इस P पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है ना, तो इनमें से कोई भी एक लाइन हो सकती है, इन सभी में से कोई भी एक लाइन है, वो डिपेंड करता है K पर। मान लो K की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो हो सकता है ये लाइन निकल जाए, K की वैल्यू मैंने -1 रख दी तो हो सकता है ये डॉटेड लाइन निकल जाए, K की वैल्यू मैंने 0 लिख दी तो हो सकता है यही निकल जाए। समझ रहे हो क्या, अगर K की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो हो सकता है ये वाली निकल जाए। तो इसका मतलब है K की वैल्यू पे डिपेंड करती है, K की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते रहोगे ये डॉटेड लाइन निकलती रहेंगी। डॉटेड लाइन कितनी है, इन्फिनिटी है, तो K की वैल्यू भी यहाँ पर इन्फिनिटी है, इसलिए K भी इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अरे समझ रहे हो क्या, याद कर सकते हो ये, बताओ, अरे बोलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है सर। चलो ठीक है, थोड़ा सा और बताता हूं। अरे यार एक काम करो, बस रहने दो आज, क्योंकि 14 स्टूडेंट ही हैं। अब मान लो कल सारे बच्चे फिर वापस आएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा समझाऊंगा। समझ रहे हो? अरे बोलो। चलो एक काम करो, इतना ही रहने दो, फिर मैं कल जूम से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? जूम से सही दिखता है क्या? चलो ठीक है, तो फिर बस बेटा एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर कल से आखिरी एक्सरसाइज है इसकी।